हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नज़र आते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखती हैं जिससे लगता है हमें कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट स्टॉक या कंपनी पे किसी भी तरह का अपवार्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो हुंडई मोटर्स का है। लगभग सारे लोग इस कंपनी से परिचित होंगे। ये 4 पहिया वाहन बनाती है और बेचती है। भारत के साथ और लगभग 6 देशों में ये कंपनी ये काम करती है। हुंडई मोटर्स के कुछ मॉडल्स की अगर बात करूं तो i10, i20 उनका एक पॉपुलर मॉडल है। एक क्रेटा रिसेंट ईयर में एसयूवी सेगमेंट में एक पॉपुलर मॉडल है। हमने इस हफ्ते हुंडई मोटर को क्यों चुना? सबसे पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो हुंडई मोटर्स के फंडामेंटल्स को जब आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार बूम कर रहा है हमारे इकोनॉमी में। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा घर है जहाँ 4 व्हीलर आना बाकी है। तो सबसे बजट फ्रेंडली 4 व्हीलर जो प्रोवाइड करती है इंडिया में वो 2 कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स। तो इस प्रोस्पेक्ट से हमें ये अच्छा लगता है आगे आने वाले समय में। दूसरी सबसे बड़ी बात, हुंडई मोटर्स पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है इंडियन कस्टमर बेस का, उसके कारण भी ये फंडामेंटली स्ट्रांग रखता है। और अगर डाटा देखें, ROCE आप देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, और अगर अपने आसपास लोगों का एक परसेप्शन भी सुनो हुंडई को लेके, तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब आते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं हुंडई मोटर में हमें क्या दिखा। हुंडई मोटर रिसेंट नवंबर के आसपास लिस्टेड स्टॉक है। तो यहाँ से हमें जब ये लिस्टिंग लगभग 2000 के आसपास, 1950 के आसपास हुई और वहाँ से करेक्ट होकर ये 1550 तक आया था। उसके बाद 1550 तक आने के बाद इसने यहाँ से एक अपवार्ड मूवमेंट दिया। और इस अपवार्ड मूवमेंट में हमें खास क्या दिखता है? तो इस अपवार्ड मूवमेंट में हमें खास ये दिखता है कि इस प्राइस रेंज पर ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसीलिए यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर, और वो रेंज लगभग आप समझ लो कि 1800 के आसपास होगा, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हमें दिख रहा है। और इस हफ्ते चूंकि इसने एक बड़ा मूव दिया, पिछले हफ्ते 2200 का स्टॉक इस हफ्ते 2600 होकर आया है। और यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जब 2200 का स्टॉक 2600 जाता है और वहां से करेक्ट होके फिर 2300 साढ़े 2300 आ जाता है, तो इससे हमें समझ में ये आता है कि आप इस प्राइस पर कंफर्टेबल हो सकते हो। यानी जो ब्रेकआउट है वो पिछले हफ्ते 2100 2200 के आसपास आया था। 2200 के बाद नेक्स्ट वीक जब आप देखोगे, लास्ट वीक का आप देखो कैंडल, ये जो मैं लास्ट वीक का दिखा रहा हूं, इसमें इसने 2200 से 2600 का 2300 से 2600 का मूवमेंट एक वीक में लिया है और वहां से फिर सेलिंग प्रेशर आई है। यानी कि अपना ब्रेकआउट लेवल जो है वो 2200 के आसपास का है। तो मेरा कंसर्न ये है कि शायद ये स्टॉक आपको मौका दे 2200 के आसपास इकोमोलेट करने का। क्वालिटी वाइज देखेंगे तो हुंडई मोटर्स अच्छा लग ही रहा है, और टेक्निकल वाइज अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज हमें समझ में आ रही है, वो ये है कि यहां से यानी 2000 का जो रेंज है, 2000 2100 2200 लगा लो लॉन्ग टर्म में, ये काफी अच्छा मजबूत बेस बनता हुआ दिख रहा है। और यहां से आगे की तरफ एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको हुंडई मोटर में किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बेट लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।